तो दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने ये कहते हुए बरी कर दिया है बृजभूषण शरण सिंह को कि उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं है। बताते चले आपको कि यौन उत्पीड़न से जुड़ा ये मामला था और ऐसे में अदालत ने आज ये फैसला सुनाया है। उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं है। अदालत ने कहा बृजभूषण सिंह 20 जुलाई 2023 से नियमित जमानत पर चल रहे थे। दिल्ली पुलिस की चार्जशीट के आधार पर अदालत ने 10 मई 2024 को उनके खिलाफ आरोप तय किए थे और उसके बाद इस मामले का ट्रायल आधिकारिक रूप से शुरू हुआ था। तो बता दें आपको कि बृजभूषण सिंह ने लगातार सभी आरोपों से इनकार किया था और इस पूरे विवाद की शुरुआत कब हुई थी ये आपको बता दें 2023 यानी 3 साल हो गए इस विवाद को। 2023 में इस विवाद की शुरुआत हुई थी जब देश के नामचीन और अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता पहलवानों ने बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ मोर्चा खोला। पहलवानों ने दिल्ली के जंतर मंतर पर कई दिनों तक विरोध प्रदर्शन किया था और उन्हें पद से हटाने और गिरफ्तार करने की मांग की थी। तो मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने के बाद अप्रैल 2023 में दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ 2 अलग अलग एफआईआर दर्ज की और इनमें से एक एफआईआर नाबालिग पहलवान की शिकायत पर पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज की गई थी। तो आपको बताते चले कि दूसरा जो एफआईआर था वो अन्य बालिग महिला पहलवानों के गंभीर आरोपों पर आधारित थी। तो सुनवाई हुई, करीब 126-127 सुनवाई हुई, लेकिन इस पूरे मामले में मोड़ तब आया था जब नाबालिग पहलवान और उसके परिवार ने अपने शुरुआती आरोपों से पीछे हटने का फैसला लिया था। तो करीब 3.5 साल इस पूरे मामले को लेकर हो गए हैं। बृजभूषण शरण सिंह से आज एफएम न्यूज ने खास बातचीत की और इस बातचीत में भी उन्होंने कहा कि उन्हें फंसाने की साजिश हुई थी। बाइज्जत बरी कर दिया है उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट ने। वहीं अगर हम दूसरे पक्ष की बात कर ले तो दूसरे पक्ष का यह कहना है कि अब वो इस फैसले को चुनौती देगा। अभी भी हमारी हार नहीं हुई है, अभी भी हमारी लड़ाई जारी रहेगी। तो अब देखना ये बहुत दिलचस्प होगा कि आगे क्या होता है। लेकिन फिलहाल अगर आज के हम फैसले की बात कर ले तो राउज एवेन्यू कोर्ट ने बरी कर दिया है पूर्व सांसद और बीजेपी के वरिष्ठ नेता बृजभूषण शरण सिंह को। अदालत के फैसले के बाद उन्होंने इसे अपनी जीत बताया है और कहा भी है कि उनके खिलाफ साजिश रची गई थी। कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया है। तो बताते चले आपको कि बृजभूषण शरण सिंह पर पॉक्सो एक्ट के तहत भी आरोप लगे थे और पुलिस की यह रिपोर्ट पूरी तरह से पीड़िता और उसके पिता द्वारा दोबारा दिए गए बयानों पर आधारित थी। यानी कि जो सबसे बड़ा मोड़ आया था इस मामले में वो तब आया था जब नाबालिग युवती, जो नाबालिग लड़की थी, वो अपने आरोप से पलट गई और उसके बाद ये एक बड़ा मोड़ आया और उसी फैसले के आधार पर आज राउज एवेन्यू कोर्ट ने बृजभूषण शरण सिंह को बरी किया है। कोर्ट ने कहा है कि पर्याप्त सबूत नहीं है बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कोर्ट के पास। तो नाबालिग महिला की बात कर ले। नाबालिग महिला पहलवान ने शुरू में बृजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए थे। बाद में नाबालिग ने यौन शोषण के आरोपों को वापस ले लिया। अपने नए बयान में उसने बताया कि कठिन परिश्रम के बावजूद जब उसका चयन नहीं हुआ तो वो काफी निराश थी और वो मानसिक तनाव में थी और उसे गुस्से और पक्षपात के एहसास की वजह से उसने यौन शोषण की शिकायत दर्ज कराई थी और इसी बयान परिवर्तन और सबूतों की कमी की वजह से पुलिस ने पॉक्सो मामले में कैंसलेशन रिपोर्ट दाखिल की, जिसने पूरे केस की दिशा बृजभूषण शरण सिंह के पक्ष में मोड़ दी। तो बताते चले कि नाबालिग का मामला खत्म होने के बाद बालिग पहलवानों की शिकायत से जुड़े केस की सुनवाई दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में जारी रही। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस द्वारा दाखिल चार्जशीट के आधार पर बृजभूषण सिंह पर आरोप तय किए, ट्रायल की शुरुआत की। ट्रायल के दौरान दोनों पक्षों की दलीलें सुनी गई। कोर्ट ने अपने अंतिम आदेश में कहा कि अभियोजन पक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ लगाए गए आरोपों को संदेह से परे साबित करने के लिए पर्याप्त और ठोस सबूत पेश करने में असमर्थ रहा। तो शिकायतकर्ताओं के बयानों में मौजूद विरोधाभास और सबूतों की कमी को आधार बनाते हुए कोर्ट ने उन्हें बरी करने का आदेश दिया।
शरण सिंह को बाइज्जत बरी कर दिया है राउज एवेन्यू कोर्ट ने, और उस फैसले के बाद अब पूर्व सांसद का बयान भी सामने आ गया है। उन्होंने एफएम न्यूज पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये उनकी जीत है। और चलिए अब इस पूरे मामले के बाद क्या होने वाला है, इस पर सटीक विश्लेषण करेंगे। हमारे साथ हमारे खास मेहमान वरिष्ठ पत्रकार अजय जी जुड़े हुए हैं। अजय जी, क्या लगता है आपको, अब बृजभूषण शरण सिंह पे जो भी आरोप लगे थे वो आरोप से मुक्त हो गए, कोर्ट ने उन्हें मुक्त कर दिया है, लेकिन अभी भी उनकी चुनौती खत्म नहीं हुई है, चैलेंज खत्म नहीं हुआ है। कहीं ना कहीं जो विनेश फोगाट है, जिन पहलवानों ने आरोप लगाया है, उन्होंने कहा कि अब फिर से लड़ाई जारी रखेंगे और अब इस फैसले को चुनौती देंगे। क्या हो सकता है आगे? देखिए, जहां तक चुनौती की बात है तो बड़ नेचुरल देंगे, क्योंकि वो लोग बहुत मजबूत पार्टी है और जो इनके खिलाफ लगी हुई है पार्टी, उसमें हरियाणा सरकार है, आप सरकार है, पूरी कांग्रेस गवर्नमेंट है, टोटल विपक्ष है, तमाम लीडर लगे हुए हैं, तो वो हाईकोर्ट में चैलेंज तो करेंगे। परंतु आपको बता रहे ये मामला राजनीतिक था। बृजभूषण सिंह में तमाम आरोप हैं वो सही हैं, तमाम ऐसे बाहुबली हैं, हत्याओं में उनका नाम रहा, कई जगह दबंगी की है, परंतु ये तमाम लोगों का कहना था, मानना था कि बृजभूषण सिंह के कैरेक्टर पे उंगली उठाना गलत था। और यही नहीं, कई महिला पहलवान वगैरह उनको बहुत मानते थे, इसके पहले भी तमाम जगह लोग मिलते थे। ये उनका नाम इसलिए आया कि कई पहलवान बाहर जाना चाहते थे, अपने लिए अधिक सुविधाएं चाहते थे, अपने लिए सरकारी वो चाहते थे कि सरकार की तरफ से उनको सपोर्ट मिले, मकान अलाट हो, जगह अलाट हो, तथा हर जगह सरकारों पे वो दखलंदाजी कर लें, खासतौर से हरियाणा गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। इसलिए बृजभूषण सिंह को इन लोगों ने दबाव बनाया था। आपको मैं ये भी बतला दूं, कहना नहीं चाहिए, हरियाणा में इसमें कोई शक नहीं, सबसे अच्छे पहलवान है। हरियाणा पहलवानों की धरती है जो पैदा करती है, जहाँ पे गुरु हनुमान जी जैसे लोग हुए, चांदगी राम हुए, हरियाणा पंजाब की धरती से, जहाँ पे दारा सिंह हुए, तमाम लोग हुए। परंतु अब वो बात नहीं रही है। हरियाणा के लोग पूरे देश की पहलवानी पे कब्जा करना चाहते थे। यूपी में भी पहलवान है, बिहार में भी पहलवान है, जहाँ के सब संघ अगर मिला लीजिए उस पे ये बहुमत में नहीं थे। हरियाणा के कुछ दबंग लोग, उसमें कांग्रेस के लीडर, आपके लीडर, खास तौर से हुड्डा वगैरह ने प्लान्ड वे पे ये किया था। विनेश फोगाट से बृजभूषण सिंह के बहुत अच्छे संबंध थे ब्रिगेड पर। यही नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, तमाम पार्टियों में हमने देखा, हमने खुद देखा, या कई फोटोआं भी आई कि जैसे मिले तो बड़े उससे एक अभिवादन किया एक दूसरे का, ये था। परंतु ये राजनीतिक रूप में आप पार्टी में खास तौर से उनका एक नेता, लेकिन जो आरोप विनेश ने लगाया है कि उनके साथ भी शोषण हुआ, जो आरोप वो लगा रही है, अभी भी वो कह रही हैं कि अगर गोंडा में जहां उनका घर है वहां पे अगर मुझे खेलना पड़ा तो ये मैं नहीं कर पाऊंगी, मैं खेल ही नहीं पाऊंगी। और बहुत सारे पहलवानों ने आरोप लगाया कि उनके साथ शोषण होता था। देखिए आपको बतला, हाँ बिल्कुल, वो आरोप मुक्त हो गए। उन्हीं के बहन, उनके और परिवार के भी लोग हैं जिनका बड़ा नाम है पहलवानी में, उन्होंने क्यों नहीं लगाए? विनेश फोगाट तो उससे बृजभूषण जी से इतने अच्छे नहीं थे संबंध जितने उनके सिस्टर और लोगों से, उन लोगों ने क्यों नहीं? और भी महिला पहलवान थी, उन्होंने क्यों नहीं लगाए? हरियाणा में सिर्फ कांग्रेस के वो हुड्डा के लोग, और पूरे इस प्रदर्शन में पंजाब और हरियाणा से लोग ढो ढो करके लाए गए। इतने दिन तक अनशन चला। ये एक राजनीतिक, फिर अगर विनेश फोगाट के साथ इतने दिन तक वो शोषण करता रहा तो ये पहले क्यों नहीं बताया विनेश? आपको बताना है, इससे बड़ा नुकसान हुआ है। एक महिला पहलवान बाहर गई और उसका वजन 1 केजी का ज्यादा था। क्या कम नहीं कर सकते थे? विनेश का ही था। हम नहीं कहना चाह रहे, वो बच्ची है, हम उसके साथ हैं, हमें उस पर नाज है, मगर ये सब करने से उसने अपनी प्रतिभा को खोया। हमारे देश का एक बहुत बड़ा वो जो घमंड और अहम में मारी गई है, घमंड और अहम में, जबकि हमारे देश के ये एक मतलब अपने आप में कोहिनूर हीरा थी, कोहिनूर हीरा, परंतु कुछ राजनीतिक लोगों ने इनको मिसयूज किया। तो आप ये कह रहे हैं कि ये जो आरोप था, ये आरोप सही नहीं है, ये सिर्फ एक सियासत है। बृजभूषण पे बहुत आरोप लगे हैं,
तमाम उस पे दबंगई में सब चीजें में इनको हम पर जानते ये जो आरोप कि लगाया था उन्होंने वो गलत। इसमें इस तरह का कोई आरोप ब्रजभूषण के कैरेक्टर पे नहीं लगा। मैं आपको बता रहा हूं कि घनश्याम शुक्ला एक थे, इनके प्रतिद्वंदी, उनका मर्डर हो गया और मैंने इनसे ब्रजभूषण सिंह से क्वेश्चन किया घनश्याम शुक्ला के लिए क्यों तुमने उसको मरवा दिया, बिल्कुल स्टेट हम लोगों ने बोला था और ब्रजभूषण ने उसमें सिलसिलेवार बताया। हमारे साथ अजय जी, हमारे साथ अजय जी ब्रजभूषण शरण सिंह के अधिवक्ता, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं डॉक्टर एपी सिंह, वो भी जुड़े हुए हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। और एक बड़ी जीत आप लोगों के लिए, लेकिन वीरेश फोगाट ने कहा है कि अभी लड़ाई जारी रखेंगे और इस फैसले को चुनौती देंगे। नहीं, देखिए, चुनौती देने का उनका संवैधानिक अधिकार है, कानूनी अधिकार है, उस पर हमें कुछ नहीं कहना है, ना मैं कुछ कहना चाहता, ना मैं बताना चाहता। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं, सत्य जीता है, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। सत्य को परेशानी आती है, लेकिन सत्य अकेला खड़ा रहता है। याद कीजिए जनवरी 2023 में जुलाई तक कितनी लड़ाई लड़नी पड़ी, कितना बड़ा अजीब विडंबना थी। कोई एफआईआर नहीं हुई, कोई कंप्लेंट नहीं हुई, कोई सीएडब्ल्यू सेल कंप्लेंट, कोई एसीपी वुमेन सेल, कोई महिला थाना, महिला आयोग, महिला हेल्पलाइन, महिला मंत्रालय, कहीं कोई कंप्लेंट नहीं दी गई। सीधे सीधे जंतर मंतर पर रजाई, गद्दे, हीटर आ गए, भोजन आ गए, थाली आ गई, नेता जी पहुंचने लगे, भाषण होने लगे, हरियाणा में सरकार नहीं बनेगी, हरियाणा में सरकार नहीं, ये नारे लगने लगे। अरे आपको शिकायत थी। फिर ये लोग सुप्रीम कोर्ट गए, किसी थाने नहीं गए। पहले माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने लताड़ लगाते हुए क्या क्या यहाँ आ गए हो, क्यों नहीं थाने में गए, क्या एफआईआर हुई, क्या कंप्लेंट दी, कहीं तो आपने कोई कंप्लेंट दी? कोई कंप्लेंट नहीं थी। तो ये दिखाता है इस बात को कि किस तरह से दुरुपयोग लगातार किया गया, कानूनों का दुरुपयोग किया गया। और उसके बाद पॉक्सो लगाई गई, केस को गंभीर करने के लिए, सनसनी पैदा करने के लिए पॉक्सो लगाई गई। जब हमने सर्टिफिकेट दिए कि कैसे कैसे उम्र बढ़ाई गई, कैसे कैसे उम्र घटाई गई, क्या क्या सर्टिफिकेट दिए, तब वही शिकायतकर्ताओं ने पटियाला हाउस कोर्ट में वापस लिए केस। क्लीन चिट मिली, ऑनरेबल गोमती मनोचा जी सेशन जज की कोर्ट से पॉक्सो केस में क्लीन चिट मिली, सारा क्लोजर रिपोर्ट लगी, खत्म हुआ केस। और आज 723/23 एफआईआर में बाइज्जत बरी होना केवल ब्रजभूषण शरण सिंह के लिए खुशी की बात नहीं है, उन तमाम देश के पहलवानों, आप जैसे देश के वरिष्ठ मीडिया, आप जैसे देश के वरिष्ठ एफएम न्यूज के चैनल, जिसको लाखों करोड़ों लोग पूरी दुनिया में देखते हैं, जिन्होंने ये हिम्मत जुटाई कि जब पहले अगर ये खबर दिखाई कि ब्रजभूषण शरण सिंह दरिंदा है, बलात्कारी है, तो ये भी दिखाने का प्रयास किया कि बाइज्जत बरी भी वो हुए हैं। मीडिया का यही कर्तव्य होता है, चौथा स्तंभ इसीलिए बना है। मैं धन्यवाद करता हूं कार्यपालिका का, न्यायपालिका का, विधायिका का, मीडिया का, इस देश के करोड़ों पहलवानों का, इस देश के करोड़ों ब्रजभूषण शरण सिंह के समर्थकों का, इस देश के जो उन्होंने विद्यालय 55-56 खोले हैं, उनके छात्र स्टाफ का, उनके संसदीय क्षेत्र की जनता का, उनके बेटे की संसदीय क्षेत्र की जनता का, उनके बेटे के विधायक क्षेत्रीय जनता का, उनकी धर्मपत्नी सांसद रही उनकी क्षेत्रीय जनता का, सबका धन्यवाद करता हूं जिन्होंने ढाढ़स बंधाया, उन्हें साहस दिया। नहीं, ऐसे आरोपों के बाद कितने लोग आत्महत्या कर लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। नरेंद्र गिरी जी लेटे हनुमान जी प्रयागराज में सुसाइड किया, सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हिमाचल के दिल्ली में सुसाइड किया। कितने लोग ऐसे आरोपों से त्रस्त होकर, रामन शर्मा जैसे ने अपनी पत्नी से पीड़ित होकर सुसाइड कर लिया, जज, न्यायाधीश। तो ऐसे मामले बड़े गंभीर होते हैं, गंभीरता के साथ, लेकिन हमारी जीत हुई है, सत्य जीता है। सत्य परेशान होता है, परेशान होना पड़ता है, सब कुछ होता है, लेकिन जीत सत्य की होती है, न्याय की जीत होती है, धर्म की जीत होती है। इसीलिए हमारे सर्वोच्च न्यायालय के 1 नंबर कोर्ट में लिखा है, यतो धर्म ततो जय, जहाँ धर्म है वहां जीत है, वहां न्याय है। एसएसटी जस्टिस फॉर ऑल न्याय होते हुए दिखा, यही हमारी अवधारणा है। वी आर इंश्योरिंग एसएसटी जस्टिस फॉर ऑल, न्याय होते हुए दिखना भी चाहिए और होना चाहिए। और इसीलिए मैं मांग करना चाहता हूं, इस देश में जैसे महिला आयोग है, महिला हेल्पलाइन है, महिला हेल्प डेस्क है, महिला थाना है, महिला फास्ट ट्रैक कोर्ट है, महिला मंत्रालय है, ऐसे ही इस देश में पुरुष आयोग, पुरुष हेल्पलाइन, पुरुष हेल्प डेस्क, पुरुष थाना,
पुरुष मंत्रालय होना चाहिए, जिससे ब्रजभूषण शरण सिंह जैसे लोग या अन्य जैसे पीड़ित लोग कहां जाएं शिकायत करने, कहां जाएं कंप्लेंट करने, कैसे कार्रवाई करें, उनके पास साधन क्या है, उनके पास फोरम क्या है, उनको कुछ तो सुविधाएं सरकार दे। लेकिन मैं धन्यवाद करता हूं सरकार का, जिन्होंने पिछले साल 6 दिसंबर को प्राइवेट बिल के रूप में मेन कमीशन को लाने के लिए बात रखी है। हम आशा करते हैं झूठे लोग बदनाम ना हो और इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और न्यायपालिका को भी जो कार्य करने में 3, 4 और 5 साल लग जाते हैं बाइज्जत बरी होने में, वो काम पहले हो जाए तो उसका मानसिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक शोषण रुके। व्यक्ति सामाजिक, आर्थिक और मानसिक रूप से टूट जाता है, परेशान हो जाता है, बिखर जाता है। ऐसे मामलों में पुलिस को, सरकार को, मीडिया को गंभीरता बरतनी चाहिए और झूठे केसों को पुलिस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को राजनीतिक कारणों से, सामाजिक कारणों से, धार्मिक कारणों से नहीं दर्ज करना चाहिए, जैसा आदरणीय नेताजी ब्रजभूषण शरण सिंह जी के केस में हुआ था। और आप सबने देखा हरियाणा का चुनाव, भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करना, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष पद को हड़पना कि ब्रजभूषण शरण सिंह उत्तर प्रदेश से आके कैसे हरियाणा के और पूरे देश के रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, 5 बार नहीं, लगातार बने रहे। इसका मतलब इस देश के पहलवानों ने देखा था कि ब्रजभूषण शरण सिंह अपना तन, मन, धन लगाते हैं। ट्रकों से ड्राई फ्रूट जाते थे, गौशाला बना रखी थी पहलवानों को शुद्ध दूध देने के लिए, विदेशों से कोच मंगाए जाते थे कि जिससे वो कोचिंग करा सकें। विदेशी कोच आते थे भारत के पहलवान को सिखाने के लिए, जिनका सारा पैसा ब्रजभूषण सिंह जी लगातार अपनी जेब से लगाते थे। इसीलिए उन्हें मैं तन मन धन का विजेता कहता हूं और तन मन धन उन्होंने लगाया और ये देश की जीत है। मैं सबका धन्यवाद करता हूं। बिल्कुल एपी जी, तो जो सैकड़ों हमने देखा 2023 में सैकड़ों पहलवान सड़कों पे उतरे थे, जंतर मंतर पे बैठे थे, तो आपका ये कहना है कि ये सब सियासत की वजह से हुआ है? ब्रजभूषण शरण सिंह सियासत के शिकार हो गए। हरियाणा में चुनाव, भाजपा को बदनाम करना, टिकट कटवाना, सफल भी हुए। पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया, उनके बेटे को दिया, वो सुखद अनुभव है। लेकिन फिर भी लोग कहते हैं ना, राज करने और खाज करने में स्वयं ही मजा आता है, उससे वंचित रहे वो। उनका एक तरह से राजनीतिक वनवास शुरू हुआ, लोग सफल हुए। लेकिन हरियाणा में सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी। हरियाणा के लोगों ने समझ लिया था कि नेताजी ब्रजभूषण शरण सिंह को किया जा रहा है। सोचिए ना, कितनी कहानी बनाई गई, घटना स्थल यहाँ की बताई जा रही है और नेताजी उस समय हजारों किलोमीटर दूर विदेशों में है। ना घटना की तारीख, न घटना का समय, न घटना का स्थान, कुछ भी टैली नहीं कर रहा, खाली खाली बना दिए गए आरोप। पता क्या क्या थे, क्या क्या बोला गया कि 1, 2 नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, 100 नहीं, हजारों लड़कियों का नेताजी ब्रजभूषण शरण सिंह ने यौन शोषण किया। हजारों बोला गया, यौन शोषण के आरोप लगाए गए। कैसे दरिंदा बनाया गया नेताजी को, जिनकी सामाजिक प्रतिभा थी। 6 बार लगातार सांसद रहे, जनता के चुने हुए प्रतिनिधि रहे। जो सब कुछ हुआ उसका निर्णय कोर्ट ने दिया है। 120 तारीखें पड़ी, 120 डेट्स पड़ी इस केस को लेके, लेकिन लगातार सत्य की जीत हुई और सत्य जीता है, न्याय जीता है। सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। बिल्कुल सत्य की जीत हुई है एपी जी, लेकिन वक्त थोड़ा लंबा लग गया। 120 से अधिक सुनवाई हुई और इसमें कई बार आरोप जो है वो सिद्ध भी हो जा रहे थे, तय भी हो जा रहे थे ब्रजभूषण शरण सिंह पे। देखिए, अदालत के प्रोसेस को न करते हैं ना चुनौती देते हैं। हम न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और मीडिया का सम्मान करते थे, नेताजी करते हैं और आगे भी जीवन भर करते रहेंगे। ये हमारे मजबूत स्तंभ है और हम तो इस विचारधारा के लोग हैं कि हम भलाई करें, ना ही बदले की हो भावना। हमारे अंदर कोई बदले की भावना नहीं है, हमारे अंदर कोई ऐसा नहीं है। उनका अपना मकसद था। हरियाणा में हुड्डा जी ने प्रयास किया, राहुल गांधी जी ने प्रयास किया, प्रियंका गांधी जी ने प्रयास किया, सोनिया गांधी जी ने प्रयास किया और लगातार उसके लिए कि हरियाणा में सरकार बन जाएगी, पहलवानों का राज्य है, पहलवानी से जुड़ा हुआ है,
दूध दही का खाना, ऐसा है हमारा हरियाणा। और पहलवानी में दूध दही का खाना बहुत उपयोगी होता है, पौष्टिक होता है, ऊर्जा देता है, कुश्ती में मजबूती देता है, तब हम वर्ल्ड में जीतते हैं, तब हमारे गोल्ड मेडल आते हैं। ये हमारी जीत है और उस जीत को ठीक है। सभी लोग स्वीकार कर रहे हैं। कोई क्या सोचता है, कोई अलग बात है, लेकिन सत्य जीतता है। कितनी भी कठिनाई के साथ जीते, कितना भी समय लगे, 120 तारीखें कम नहीं होती हैं। बिल्कुल। राउज अपनी कोर्ट में स्पीडी ट्रायल हुआ, हम सबने देखा, आपने देखा, किया, माननीय न्यायालय ने अपना टाइम लगाया, पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने अपना समय लगाया, कंप्लेनेंट भी खूब चौड़े हो के बोलते थे, लेकिन कहीं भी केस सिद्ध नहीं हुआ। तमाम चीजें, सबूत, तथ्य, साक्ष्य, गवाही, कागजात, सब चीजों को कोर्ट ने मानकर ब्रजभूषण शरण सिंह, नेताजी पूर्व सांसद को बाइज्जत बरी कर दिया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया एपी जी तमाम बातचीत का। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं FM न्यूज, भरोसा आप सबका।